श्री राम मंदिर आंदोलन के दौरान 27 दिनों तक जेल में रहने वाले बाराबंकी के रामशरण दास उर्फ राम प्रसाद गुप्ता 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित होने के बाद से काफी खुश हैं। श्री राम के प्रति इनकी भक्ति ही रही है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियां खाने और जेल काटने के बाद भी इनका मन इस तरह राम नाम में रम गया कि यह संत हो गए। रामशरण ने बताया कि मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि परिंदा पर भी नहीं मार सकता। उस समय हम लोग हर लाठी पर जय श्री राम का उद्घोष करते थे। विवादित ढांचे का विध्वंस करने में हम भी शामिल थे। बिना इलाज के हम लोगों ने राम नाम जप कर अपना दर्द बांटा। यही नहीं, राम प्रसाद गुप्ता के स्थान पर उनका नया नामकरण रामशरण दास हो गया। राम प्रसाद से रामशरण दास बनने के पीछे भी श्री राम की भक्ति और शक्ति ही रही है। मेरा क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम है बाबा रामशरण दास। अच्छा, कैसे आपने कार सेवा की उस समय अयोध्या जब आंदोलन चल रहा था और आज राम मंदिर बन रहा है, आप लोगों का सपना सच हो रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? हमको तो ये लग रहा है कि बड़ा भाग्य है हमारे शरीर का जो हम वर्तमान है। बहुत से हमारे साथ के लोग तो राम जी को प्यारे हो गए, समझे। इसमें एक रामाचल गुप्ता थे जिनकी मैंने कार सेवा में जब मृत्यु हुई उसके बाद उनका समाधि का जो कलश था उसको लेकर के पूरे जनपद भर में हम घूमे। जितने भी कार्यक्रम इसके हुए, जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी धर्म संसदें हुई, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। दिल्ली लो, प्रयागराज लो, अयोध्या लो, समझे। यहाँ 83 में एक पैदल की रथ यात्रा आई थी, उसको मैंने रुदौली से टैकल किया था और जो है मल्हौर तक पैदल गए थे उनके साथ। उसके बाद जब मुलायम सिंह ने ये नारा दिया कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, तो कुछ हरियाणा के भक्तगण थे, कुछ करीब हमारी 100 की संख्या थी। तो हम लोग जो है छुपते छुपाते खेतों खातों होकर के इधर से निकल के जा रहे थे, तो जो सफदरगंज पलरी है उससे थोड़ा पहले हमको जो है चारों तरफ से घेर लिया गया। और भोलानाथ यादव उस समय के कोतवाल थे, उन्होंने जो लाठियाँ बरसाई हैं कि किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं चोट लगी, और सबको जो है जबरदस्ती उठा के जो है बंद कर दिया सबको ला करके। सीधे यहाँ सीधे जेल ले गए, कोतवाली भी नहीं ले आए हमको, न कोई रिकॉर्ड, न कोई देखना, न कुछ न सुनना। वैसे मेरा पुराना नाम राम प्रसाद गुप्ता था, मेरी बाज़ार में दुकान भी थी। इस कारण मेरी दुकान, कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार में इत्तेफाक हो गया। फिर हमारा मन जो नहीं लगा, फिर हम साधु हो गए और अब रामशरण दास है। मैंने पुराना नाम मेरा है राम प्रसाद गुप्ता। अच्छा। और मैं स्वामी राम ज्ञान दास जी महाराज हरिया कोल वालों का शिष्य हूँ। अच्छा, तो आप परिवार से अलग हो गए, दूर हो गए? हाँ, परिवार से कोई देना देना तो बाकी परिवार कहाँ है आपका? बाकी परिवार हमारा रहता है यहाँ पैसार नाके पर। तो कोई मुलाकात होगा तो नहीं? तो उस समय जब कारसेवकों पे गोली चली थी तब आप कहाँ थे? हम जेल में थे। अच्छा, तो कब पता चला आपको, तो कैसा महसूस किया आप लोगों ने? हम लोग तो करीब बहुत से लोग तो रोने लगे। हमको तो शाम को एक जने के पास ट्रांजिस्टर था, वो भी छिपा के ले गए थे, तो उस ट्रांजिस्टर पर सुनने को मिला कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली और कई जगह पर भगदड़ में कुछ लोग सरयू में कूद गए, कुछ वो हो गया। रामाचल गुप्ता का उसी में मैंने सुना कि रामाचल गुप्ता को गोली लगी, मगर बाद में पता चला जब हम बाहर से आए 27 दिन बाद। मेरा यहाँ मुझको सिर्फ रखा, उसके बाद रात को 12 बजे जो है हम लोगों को यहाँ से सुल्तानपुर ट्रांसफ़र कर दिया। सुल्तानपुर में हम 27-28 दिन रहे। उसके बाद फिर वहीं पर जो है गोली कांड हुआ, चले जलते हुए हम लोगों पर लाठियाँ बरसाई गई। तो यहाँ एक हिंदू करके रसूलपुर के डॉक्टर थे, उनके लड़के के दोनों हाथ टूट गए। एक जो थे वो एटा के लोग थे, उनके दोनों पैर तोड़ दिए गए, एक हाथ टूट गया था। मतलब इस तरीके से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। बाराबंकी के उत्तर टोला बंकी में बने बालाजी हनुमान मंदिर में रह रहे कार सेवक रामशरण दास ने बताया कि हमने राम मंदिर से जुड़े हर आंदोलन और धर्म संसद में हिस्सा लिया। जब साल 1990 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कर सेवा चल रही थी, उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने परिंदा भी पर नहीं मार सकता का ऐलान किया था। ऐसे में भाजपा नेता गौरी शंकर मिश्रा के नेतृत्व में 100 राम भक्तों का जत्था अयोध्या कूच करने लगा। तब पुलिस वालों ने पलहरी के पास उन सभी को रोक लिया और पुलिस बल के साथ राम भक्तों पर जमकर लाठियां भांजी।
राम भक्तों पर जलते हुए आग की लकड़ियां फेंकी गई। पुलिस की लाठियों की मार से रामशरण दास की पीठ पर गहरी चोट आई जिसका दर्द उन्हें अभी तक है। लाठियों की मार के चलते उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिसके चलते आज भी वह चलने फिरने में लाचार है और उनके हाथ पैर टेढ़े हो गए। साल 1992 में वह अयोध्या में गुम्बद की पास वाली बाउंड्री पर थे। लोग कटीली तारों को बांधकर अंदर जा रहे थे। करीब 5000 लोगों ने विवादित ढांचे का विध्वंस कर दिया। उस दौरान भी कई लोगों की मौत हुई थी। हम यहाँ से चित्रकूट और आज की यात्रा करते हुए हम जा रहे थे अमरकंटक, तो वहाँ मालूम हुआ कि कार सेवा होनी, तो हम वापस वहीं से वापस आ गए 92 में, जबलपुर से 92 में। यहाँ शाम को है, अगले दिन जो है कार सेवा शुरू हुई, तो हम गुम्बद के पास वाली बाउंड्री पर थे। हमने जो कार सेवा का दृश्य देखा, शायद किसी ने देखा हो, ये जो कटीले यूँ तार लगे होते हैं, उनके बीच में लोगों ने अपने ओवरकोट डाल करके और 2-3-4 आदमी लेट गए, उनके ऊपर से लोग फान के निकले उस पार अयोध्या में और वो फिर जाके वो पहुंच गए ऊपर। वहाँ मीटिंग हो रही थी, मीटिंग वालों ने बहुत कहा नीचे उतराओ, बालू डालो, गंगा जल डालो, कार सेवा करो। फिर उस समय किसी ने कुछ नहीं सुनी, कम से कम 5000 आदमी ऊपर चढ़ गया। सबसे पहले जो प्याला गिरा बाईं ओर का गिरा, इस तरफ का गिरा, जिसमें लोगों को मना करते भी बहुत लोग उत्साहित होकर के उसके नीचे चले गए, जो कम से कम मेरे अनुमान से 150 आदमी मर गया उसके अंदर। अच्छा। वो प्याला सीधा है यूँ, और इसकी जो बाउंड्री थी, पाइपों की 2 इंची पाइप की बाउंड्री थी, उसको लोगों ने हिला के ऐसे, और उसी से जो पाइप निकले, वही हमारे लोगों के साबल से, वही हमारा हथौड़ा था, वही था उसी से। तो सबसे पहले इधर वाला गुम्बद गिरा, फिर उसके बाद इधर वाला गुम्बद गिरा। शाम को 5:30 बजे बीच वाला गुम्बद गिरा। अच्छा, तो आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसकी जी। तो कैसा लग रहा है आप लोग का सपना एक तरह से सच हो गया है? हम तो यही समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा जो हमारे इष्ट का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन के तैयार हो रहा है। वरना हम तो ये ना उम्मीद किए बैठे थे कि अब ये बनना मुश्किल है दिखता था, मगर फिर भी ये हम उन महापुरुषों का जो है धन्यवाद अदा करेंगे जिनके कारण आज ये बना। पहले वालों का भी, जिन्होंने अपनी आत्महुति दी, आत्म बलिदान दिया, जैसे कोठारी बंधु थे और भी कई लोग थे। सिंघल जी के यहाँ पर जो है ये लाठी पड़ी थी, यहाँ पर यूँ पकड़े थे रुमाल से 92 में। और चंपत राय जी नीरे बच्चे से थे मेरे सामने। अच्छा जी, चंपत राय जी से मुलाकात है आपकी? हाँ, वो हमें नहीं पहचाने, मगर मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। कैसा योगदान था उनका? अब ठीक है, थोड़ा बहुत। और रही बात यह कि उसके अलावा भी बहुत से कुछ हुआ बाद में। ठीक। उन्हें और उनके साथियों को जेल भेजा गया, लेकिन वहां भी जय श्री राम के नारे लगे तो पुलिस और जेल कर्मियों ने मिलकर लाठियां भांजी। वह लोग हर लाठी पर जय श्री राम का उद्घोष करते थे। बिना इलाज के उन लोगों ने अपना दर्द राम नाम जप कर बांटा। 27 दिनों के बाद सुल्तानपुर जेल से उन सभी को सीधे बाराबंकी ना भेजकर गोंडा के रास्ते लाकर छाया चौराहे पर छोड़ दिया गया। रामशरण दास का कहना है कि अब भव्य राम मंदिर बन गया है, उनका सपना सच हो गया। 22 जनवरी के बाद अयोध्या में जाकर वह रामलला के दर्शन करेंगे, तभी उनके मन को चैन मिलेगा।